कई लोगों को तो आना पसंद नहीं है भगवान का, और आते हैं तो उनका कर्म पसंद नहीं पड़ता है, तो खलबली मच जाती है। जितने दुष्ट और गुंडे इस संसार में हैं सब घबरा जाते हैं कि अब तो ये आ गया, अब तो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए भगवान का एक मिशन है, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कर्मियों का नाश करने आते हैं, इसको भगवान कहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति है। जो चाहता है करना कर लेता है। वास्तव में वन में स्वयं भगवान जाना चाहते थे, इसलिए भरत जी जब नलिहाल गए तो इधर सबके हृदय में प्रेरणा करके और भागे वन में। तो भरत जी रहते तो जाने नहीं दिए होते वन में। वन में जाना चाहते थे, बहुत बड़ा काम था, और मुख्य काम था विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कर्मियों का विनाश। यही संसार के सुख के लिए बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। हाथ जोड़ने से दुष्कर्मी मानते नहीं हैं। ऐसे भगवान प्रयास करते हैं। देखिए, पांडव और कौरवों की संधि के लिए भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं ठीक है 5 शहर दे दो, 5 गांव, उसमें 5 पांडव रह लेंगे, रखो अपनी धरती। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका। दुर्योधन वह नहीं कर सका। और यहां तक कहा कि श्री कृष्ण सुनो, सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। और उसके बाद युद्ध हुआ, 18 दिन में सारी पृथ्वी छोड़कर चला गया। 18 दिन युद्ध हुआ था। लंका में भी 18 दिन युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र में भी 18 दिन युद्ध हुआ था। बस 18 दिन में शरीर भी छोड़ करके और धन घर आदि की बात तो दूर ही रहे, चले गए। भगवान इस तरह कार्य करते। अर्जुन और भीमसेन में ये शक्ति देकर के उन्होंने अनेक राजाओं का वध करा दिया कुरुक्षेत्र में। भगवान ऐसे नहीं है कि आकर के हाथ जोड़े और उनको ही सूली पर चढ़ा दो, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान में अपार शक्ति है, अपार बल है, ये समझना चाहिए। भगवान कौन है इसको पहचानना चाहिए। वैसे केवल उदारतावाद के नाम पर कह देना कोई भी भगवान है, कोई भी पंथ ठीक है, यह वास्तव में बुद्धिहीनता है। ये प्रॉपर बुद्धि नहीं है। उदार बुद्धि का मतलब होता है, आर मतलब बंधन। ऐसे देहात में आर शब्द का प्रयोग होता है, खेत की मेड़ को आर कहते हैं, और ऊत का अर्थ होता है ऊपर। साधारण धारणा से, साधारण स्टैंडर्ड से परे जो व्यक्ति, उसको उदार कहते हैं। भगवान की लीलाएं उदार हैं, भगवान की शक्ति उदार है, तो किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब शूर्पणखा का नाक कान कट गया तो रोती हुई गई। वहीं पर निकट जन नाम का स्थान था, जहां उसके नाता में 3 भाई रहते थे। वो भी भाई लगते थे लेकिन खास भाई नहीं थे, खर, दूषण और त्रिशिरा। उनसे जाकर के रो रो करके कहने लगे कि 2 लड़के आए हैं अयोध्या से। तो दूसरा लड़का, जो गोरा लड़का है, वो 1 नंबर का बदमाश है, उसी ने हमारी नाक कान काट दी। तो वो लोग विचार नहीं किए कि क्यों घूमती है फ्री लड़की इधर उधर, क्यों घूम रही है। तो वो लोग बदला लेने के लिए आए, राम से लड़ने के लिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि सुनो लक्ष्मण, सीता को लेकर के कहीं तुम ओट में हो जाओ, छिपा लो, ये लोग आ रहे हैं युद्ध करने के लिए।
14,000 राक्षसों की सेना लेकर के तीनों भाई आए और भगवान श्री राम ने ऐसा किया, ऐसा अद्भुत भगवान की माया है। उनमें से प्रत्येक को यही अनुभव हो रहा था कि ये राम हमसे युद्ध कर रहा है। सब राम के रूप में दिखाई दे रहे थे। एक राक्षस खड़ा है तो देख रहा है कि ये राम हमारे साथ खड़ा है और हमसे लड़ रहा है। दूसरा देखता है वो राम खड़ा है। सभी को राम के रूप में प्रतीति हो रही थी एक दूसरे को, और वे आपस में ही लड़ करके खत्म हो गए। भगवान को एक भी बाण नहीं चलाना पड़ा। ये कथा है, वाल्मीकि रामायण में भी ये कथा है। इस प्रकार से वह बिना लड़े सब राक्षस समाप्त हो गए।